अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद है एंड आई एम इनटू ई-कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू इयर्स नाउ, and I will talk about e-commerce business, that how e-commerce business have changed our life and global market, right? So, first of all, we'll talk about the barriers broken by e-commerce और इस इंडस्ट्री ने किस तरह से ट्रेडिशनल बिजनेसेस को तोड़ के और एक ही जो स्टाइल पिछले कई सालों से चल रहा था उसको खत्म करके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है हम सबके लिए कि किस तरह से हम लोग हमारे स्मॉल बिजनेसेस को ग्लोबली या फिर पूरे पाकिस्तान में हर किसी के अपने एंड यूजर तक बहुत इजीली उसका एक्सेस दे सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट एक्सेस की। आप लोगों ऐसे एक एग्जांपल लें कि एक कोई आम सा बंदा जो एक छोटे से गांव या छोटे से शहर में रहता है और अब वहां पे वो कोई भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई हैंडमेड क्लोथिंग बना रहा है या फिर कोई ट्रेडिशनल बहुत यूनिक सी ज्वेलरी बना रहा है, लेकिन उसको उस बेचने के लिए उसका एक्सेस बहुत उसके पास लिमिटेड सा है। वो उसको कहाँ बेच सकता है? बहुत ज्यादा वो अपने शहर में बेच लेगा, वो अपने गांव में बेच लेगा या फिर किसी करीबी शहर में जाके एक अच्छे से किसी शॉपकीपर्स के पास अपना स्टॉक रखवा के वो बेचेगा एक लिमिटेड एक्सेस के साथ। अब इसमें उसके ऊपर सबसे बड़ा बैरियर ये है कि जितनी मर्जी वो मेहनत कर ले, जितना मर्जी वो क्रिएटिव हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो हार्डली मंथ के एंड के ऊपर अपने खर्चे पूरे कर रहा होगा। एंड हियर कम्स ई कॉमर्स। अब एक और चीज इमेजिन करें, द सेम गाय, अगर उस बंदे को ये पता चले कि मेरे शहर में जो इंटरनेट आता है और मैंने अपने बच्चे को जो कंप्यूटर लेके दिया हुआ है, जस्ट विद अ क्लिक आई कैन क्रिएट अ शॉप वेयर आई कैन लिस्ट माई प्रोडक्ट एंड आई कैन स्टार्ट सेलिंग इट एनीवेयर, इवन इन पाकिस्तान या फिर ग्लोबली कहीं भी। किस तरह से उसकी जिंदगी बदल सकती है। अब उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं एक लिमिटेड रीच के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं। अब उसके पास पूरा का पूरा पाकिस्तान या फिर ग्लोबली वो कहीं भी इसको मार्केट करके अपना रेवेन्यू कितना एग्रेसिवली इंक्रीज कर सकता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कॉस्ट ऑफ एंट्री। When it's come to traditional businesses, हमारे पास जब when we say कि हम लोगों ने कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है तो मोस्ट ऑफ द पीपल से भाई इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी इतनी बड़ी? अगर मैंने कोई ब्रांड खड़ा करना है या फिर मैंने कोई स्टोर बनाना है तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं कहां से लाऊंगा? बट on the other hand, when we talk about e-commerce business, literally your e-commerce business can be started. The cost of entry is just 100K. Even if you have 100K, you can start your e-commerce business. किस तरह से? अब e-commerce business के अंदर एक और चीज बहुत अच्छी है कि you do not need to have a lot of inventory. Rather than जब हम बात करते हैं किसी ट्रेडिशनल बिजनेस की, हमें पूरा एक शॉप बनाना पड़ेगा, वहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 3 महीने के एडवांस देने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा मेजर एक्सपेंसेस करने से पहले ही हम बंद कर देंगे। लेकिन व्हेन इट्स कम टू ई कॉमर्स बिजनेस, सोशल मीडिया की पावर इतनी स्ट्रांग है आपका प्रोडक्ट या फिर आपने कुछ भी बेचना है उसके लिए कि अब ये जो रील्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यू नेवर नो, ओवरनाइट इफ यू आर गुड एट स्टोरी टेलिंग एंड योर प्रोडक्ट इज गुड, ओवरनाइट ये प्रोडक्ट और सर्विस आपका वायरल होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाउ परफेक्टली थिंग्स वर्क फॉर यू। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ एंट्री फॉर ई कॉमर्स बिजनेस इज वे टू लेस देन अ ट्रेडिशनल बिजनेस। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट्स कम टू के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको एक कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है या आपने कुछ आउट ऑफ बॉक्स स्टार्ट करना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। मे बी अगर कोई बंदा अगर सिर्फ बिजनेस पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, फाइनेंस पढ़ा है तो ही वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब हम ई कॉमर्स बिजनेस की बात करते हैं तो द बिजनेस, ये जो पूरा पूरा मॉड्यूल है ये इतना आसान है। इवन इफ समवन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग, इवन इफ समवन इज फ्रॉम मेडिकल, वो भी स्टार्ट कर सकता है। डू नॉट नीड्स टू बी टू गुड एट अकाउंट्स, फाइनेंस, क्योंकि ये जो हमें टूल्स मिलते हैं दे मेक थिंग्स फॉर अस टू इजी कि कोई भी बंदा इवन विद लिमिटेड नॉलेज आप स्टार्ट तो कर सकते हो। ऐसा ऐसा व्हेन यू गेट इनटू द एनी इंडस्ट्री चीजें आपके लिए मजीद आसान होती जाती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग एंड विजिबिलिटी। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं। व्हेन इट्स कम टू मार्केटिंग कि अगर मुझे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे कोई ब्रांड खड़ा करना है तो उसकी मार्केटिंग के लिए मेरे पास ट्रेडिशनल वेज थे पहले, जिसमें मैं टीवी कमर्शियल एड्स करता था, बिल बोर्ड्स के ऊपर एड्स लगाता था और उसके लिए मुझे ह्यूज कॉस्ट बेयर करनी पड़ती थी। बट व्हेन इट्स कम टू ई कॉमर्स बिजनेस एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि दे आर टू वेज,
आप लोग इफ यू आर गुड एट स्टोरी टेलिंग, यू नो कि मैंने अपने प्रोडक्ट को किस तरह से शोकेस करना है यूजिंग सोशल मीडिया. इफ यू पोस्ट ऑर्गेनिक कंटेंट overnight your reels got viral. We have seen a brand, maybe you have heard the name Zilbil. किसने नाम सुना Zilbil का? Right. So Zilbil is one of those brands who are not dependent on paid ads. Literally, the boy started with very limited investment, but he was good at storytelling. बहुत लोगों ने देखा है आगे वो तो बॉय टू, बट यकीनन आगे जाके मजीद लोग भी उसे देखेंगे. अब उस बॉय ने बिकॉज ही वॉज गुड एट स्टोरी टेलिंग, उसने क्या किया कि अपनी स्टोरी को दिखा के he sold his product और Zilbil is doing very good. माशाल्लाह माशाल्लाह. So my point is, even if you are not good at storytelling, बहुत लोग होता है मुझसे नहीं होता कि मैं आऊं इंटरनेट के ऊपर आके खुद बोलूं. आपके पास अदर ऑल्टरनेट्स भी है सोशल मीडिया के ऊपर. दैट इज सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग. इफ यू अडॉप्ट दैट वे, दैट इज स्टिल वे चीपर देन अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग वे. समीर नेक्स्ट. So, the last point is payments and logistics. अच्छा, जब हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करते थे तो इसमें सबसे जो एक और जिसके में हम ह्यूज कॉस्ट अपनी बेयर करते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. वी नीड अ गुड सेल्समैन जो मेरा जो प्रोडक्ट होगा जो मेरे वेंडर्स तक पहुंचाएगा या शॉपकीपर्स तक पहुंचाएगा या जहां भी मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं. बट थैंक्स टू ई कॉमर्स बिजनेसेस, क्योंकि अब चीजें इतनी आसान हो गई एंड ई कॉमर्स पार्टनर्स जो कि जैसे लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं हमारे, कि अब चीजें इतनी आसान है कि बिकॉज आई हैव अ वेबसाइट and I have a website, I have a product listed there. खुद ही लॉजिस्टिक्स वाले मेरे पास आते हैं and I can sell it anywhere. खुद ब खुद ही डोर स्टेप के ऊपर मेरे कस्टमर का मेरा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है. And when we talk about international Shopify या international e-commerce businesses, तो हमारे पास स्टिल ऐसे पेमेंट गेटवेज हैं जिसमें आपके पास Stripe आता है, जिसमें आपके पास Shopify पेमेंट्स आता है. उसके अलावा स्टिल आई नो a few people who are doing these online payments from cryptocurrencies. ये भी आपके पास है. तो इस टाइम इंटरनेट की वजह से चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि यू कैन टेक द पेमेंट एंड यू कैन शिप योर प्रोडक्ट थ्रू DHL और अदर लोकल कोरियर सर्विसेज डोर स्टेप के ऊपर इंटरनेशनली दुनिया में कहीं भी. अब हमें ये बात समझने की जरूरी है कि इसका जो इम्पैक्ट है ई कॉमर्स बिजनेस का, इम्पैक्ट जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस के ऊपर है वो किस तरह का है और ये कितना स्पीड से ग्रो हो रहा है. हम लोगों में से बहुत लोगों ने नाम सुना हुआ है रास्ता का. रास्ता का नाम किसने सुना है? राइट. अब रास्ता से आप लोगों को ये रियलाइज होता है, इफ यू आर गुड एट योर वर्क, इफ यू आर गुड एट क्रिएटिविटी, यू कैन सेल इट एनीवेयर. वो हमने पहले ही बात कर ली. लेकिन रास्ता इज ई कॉमर्स ब्रांड. अब उन लोगों ने आउटलेट बेस्ड मॉडल स्टार्ट किए हैं. अब ई कॉमर्स की वजह से, क्योंकि ही वॉज गुड एट स्टोरी टेलिंग, उसके प्रोडक्ट में जान थी, तो उसका प्रोडक्ट दुनिया में बिका. रास्ता इज one of those पाकिस्तानी ब्रांड जो कि इसलिए सक्सेसफुल हुआ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हिज 90% ऑफ द ऑडियंस वाज फ्रॉम इंटरनेशनल कंट्रीज. यूके से थे, यूएस से थे और दे सर्वाइव. और प्राइसेस हम लोगों ने देखी हैं. अगर हम ऐसे आम बंदे देखते हैं, हम कहते हैं कौन खरीदता होगा, लेकिन वो उनका तो ऑल द टाइम दे आर सोल्ड आउट. इवन उनका तो वो चल रहा होता है कि यू हैव टू बुक बिफोर यू इफ यू वांट टू गेट अ टी शर्ट. ठीक है, राइट. तो माय पॉइंट इज कि अब ऐसा टाइम आ गया है कि if there is a traditional business who is doing business from past 5 years, 10 years, लेकिन एक अच्छा ई कॉमर्स ब्रांड आता है and you're good at storytelling, आप literally उस ट्रेडिशनल बिजनेस को टक्कर दे सकते हो just in 6 months or in 1 year. So my point is कि e-commerce businesses are game changer. You need to realize that कि अब आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी है एंड इट इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट. कोई अगेन वही बात, कोई इंजीनियरिंग का बच्चा होगा या मेडिकल का बच्चा होगा या फिर किसी और डोमेन का होगा, वो नहीं कर सकता. आईटी वाला ही कर सकता है. ये इतना आसान है खासतौर पे आप जैसों के लिए कि इवन इफ यू जस्ट गिव इट 2 or 3 आवर सेशन, किसी का भी सुन लेंगे तो यू विल क्लियर के हाँ ठीक है, मुझे करना क्या है, मेरा रोड मैप क्या होगा, किस तरह से मैं इसको लेके चलूंगा. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. So my insights on e-commerce businesses, यहाँ पे my insights on e-commerce was कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि rather than मैं क्या हूं कि e-commerce businesses किस तरह से कितनी फास्ट फॉरवर्ड बिजनेस की नेचर को चेंज कर रहे हैं. एंड यू नीड टू रियलाइज दैट कि इससे पहले कि मार्केट में एंट्री लेवल बहुत लेट हो जाए, आप सबको रियलाइज करके कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप जो आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को करना चाहिए. बिकॉज at the end of the day, our country needs startups. Our country needs young people who make businesses और opportunities create करें.
ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।